बे ऑफ पिग्स के साल 1961 से आज तक यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार ने बहुत सारे इवेंट्स में घपला किया, जिसकी वजह से हमारे राष्ट्र में लगातार क्राइसिस के बाद क्राइसिस आई और फिर हालात जंग की कगार पर आ गए। असाइनमेंट किल कैस्ट्रो एक सच्ची कहानी, जो एक सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग और परेशानजनक ऐतिहासिक घटना है, जिसकी वजह से दुनिया भर में ताकत की नुमाइश शुरू हो गई। ये कल भी हुआ था, ये आज भी हो रहा है और दोबारा भी हो सकता है। जगहों और इंसानों का नाम बदल जाता है। ऐसी हालातों में इंसानों को बचाने और देश की रक्षा करने वाले और इसके लिए अपनी जान भी खतरे में डालने वाले लोग भी थे और होते रहेंगे, और अपने देश की खातिर मैं अपना कुछ भी न्यौछावर कर सकता हूं। G.W. बेल, चीफ ऑफ कैरेबियन ऑपरेशंस, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, 1 नवंबर 1978। ये मोशन पिक्चर उन सभी लोगों को समर्पित है जो एक आजाद लोकतंत्रीय समाज में रहने की इच्छा रखते हैं। This movie is encoded by Dr. Star. क्यूबा को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिकी राज्यों के संगठन से जुड़े बाकी देशों के साथ मिलकर काफी प्रयास किए हैं और बहुत सारे प्रयास सफल भी हुए हैं। मैं बस यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्स के द्वारा क्यूबा में हुए हस्तक्षेप के बारे में कहना चाहता हूं। यूनाइटेड स्टेट आर्म्स फोर्स ने क्यूबा में काफी हस्तक्षेप किए हैं। सरकार संभवतः जो कुछ भी कर सकती है वो करेगी, और मैं सोचता हूं कि क्यूबा के अंदर कोई भी औद्योगिक आसारों में अमेरिकन शामिल नहीं होंगे। मिस्टर हडसन, गुड मॉर्निंग मिस्टर हडसन। क्या आपके पास कोई हथियार या कोई सुनने वाली डिवाइस जैसा कुछ है क्या सर? नहीं। क्यू में आपका स्वागत है मिस्टर हडसन। मेरा नाम है बडी, मैं मिस्टर बेल के लिए काम करता हूँ। वैसे हम सभी मिस्टर बेल के लिए ही काम करते हैं। आज का दिन बहुत सुंदर है ना मिस्टर हडसन? बबलगम? नो थैंक यू। देखिए, आपको वहां पर एक आदमी दिख रहा है ना? हम फिलहाल एक जंग के करीब आ गए हैं। हाँ, मुझे पता है। हवाई जहाज कहाँ है? वो अब तक क्यों नहीं पहुंचे? वैसे यहाँ हमेशा ऐसा मौसम नहीं रहता। क्यूबा को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने के लिए क्यूबा और यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिकी राज्यों के संगठन से जुड़े बाकी देशों के साथ मिलकर काफी प्रयास किए हैं और बहुत सारे प्रयास सफल भी हुए हैं। मैं बस यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्स के द्वारा यहाँ बहुत सारे लोग बस घूमने के लिए ही आते हैं।
वो टोनी का बार है, समझ लो ये शहर का सबसे अच्छा बार है। इस तरह की चीज़ों के लिए लोग ज़्यादा बाहर निकलते हैं सर। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ बच्चे, इसलिए अब अपना मुंह बंद रखो। अरे मैं तो बस दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास दोस्तों के लिए वक्त नहीं है। This is a loggerhead turtle. We have him all over Key West, so watch out. He likes meat. See, he likes fingers, toes, foots, and hands. See how he follow you? Whoa, slow down. It's not the one you make steak and soup out of now. It's the one that makes steak and soup out of you. Now, you ain't fast as this turtle. See, they just look slow. See how he take that off? Now, that's the same way you take off your hand, foot, legs, and arms. That's the way you make... खेल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों याद रहे कि स्विमिंग और बोटिंग करते समय अपने हाथ बाहर मत निकालना। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए। मुझे आशा है आप लोगों को बोटिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो चलिए आप लोग अपने अपने बोट पकड़िए और एंजॉय चलो कीजिए। चलो बोटिंग हाँ, करते हैं। चलो बोटिंग हाँ, करते हैं, बोटिंग बोट का करने में मजा आएगा। उठाते हैं। चलो, स्विमिंग आ भी जाओ। करनी है मुझे भाई। हाँ बहुत मजेदार है सब। ये तो बड़ा कमाल का जीव है ना? क्या अब हम चलें? हाँ सर आपके पास कोई हथियार वगैरह तो नहीं है ना? हाँ, मेरे जेब में एक मशीन गन है। तुम्हें देखनी है क्या? मजाक कर रहा था। अरे बाप रे, न जाने कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मीटिंग करने के लिए इतनी ऊंचाई वाली जगह क्यों चुनी? यहां से किसी को पैराग्लाइडिंग करनी है क्या? वहां तक पहुंचने में ही मेरा दम निकल जाएगा। हडसन, दोबारा स्वागत है। थैंक यू, दोबारा मिलके अच्छा लगा। और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरी ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते हालत पतली हो गई है। मुझे उम्मीद है इतनी भी नहीं हुई होगी, नहीं तो हम तुम्हें यहीं छोड़ देंगे, है ना बड़ी? यस सर। मिस्टर रोजलिनी, ये है मिस्टर हडसन, और मिस्टर हडसन ये हैं मिस्टर रोजलिनी। अब दोनों हाथ मिलाइए। हाँ बिल्कुल। जेंटलमैन, आप सरहद की दूसरी तरफ बहुत दूर हो। आप दोनों को जो चाहिए बस मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर तुमने मुझे क्रॉस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें वहां फेंक दूंगा और कछुओं को खिला दूंगा। हड, हम तुम्हें दोबारा क्यूबा भेजने वाले हैं। वहां के राजनीतिक हालात स्थिर हैं और वहां बहुत ऊंचाई वाली जगहों के कुछ लोग लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं। कैस्ट्रो, हम क्यूबा के उस हरामजादे को खत्म कर देंगे। मुझे नहीं लगता इस पूरी घटना से क्यूबा की सरकार का कोई लेना देना है, तो हमें क्यूबा को इस हालत में डालना भी नहीं है।
हे हार्ड, मिस्टर हार्ड, मेरे दोस्त मिस्टर हार्ड, आओ नारियल लो। मैं जिसके लिए आया हूं वो कहाँ है? क्या आपको नारियल पसंद है? वहां उस तरफ। तुम किसी बात की चिंता मत करो, वो बहुत बेहतरीन है। मैं यहाँ उनका हालचाल जानने नहीं बल्कि उनका काम देखने आया हूँ। आपको जैसी उम्मीद है मिस्टर हार्ड, आपको वही मिलेगा। अब तुम मेरे लिए जरा वो नारियल लेकर आओगे। हाँ, वही वाला, वही अच्छा है। अब इसे लेकर ऊपर आ जाओ। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ओह, तुम तो बूढ़ों की तरह चल रहे हो। अब मैं तुम्हें इस नारियल का कमाल दिखाता हूं। इस नारियल को वहां नीचे रख दो और तुम यहां मेरे साथ बैठ जाओ। ज्यादा बहुत करीब नहीं, हवाएं चल रही है। तुमने कमाल कर दिया लड़कों। मैंने कहा था ना, वो बहुत बेहतरीन है। तो बताओ वो निशांची कैसे थे मिस्टर हार्ड? बोट का क्या हुआ? बोट का क्या करोगे? उसका भी बंदोबस्त कर देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मुझे बस एक बोट चाहिए, बस एक बोट, टोटली क्लीन। ना कोई ड्रग रनर, ना कोई स्मगलर। उनमें से किसी से कनेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन किस लिए चाहिए? बस मुझे चाहिए। मेरे पास सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। मुझे एक बोट चाहिए और मेरे कैप्टन को यहाँ के पानी का हर चप्पा चप्पा पता होना चाहिए, और वो भरोसेमंद भी हो। भरोसेमंद? भरोसेमंद? क्या तुम भरोसे की बात करके मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, तुम जल्दी ही मेरे आदमियों के बारे में जान जाओगे। मैं किसी पर तभी भरोसा करता हूँ जब मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे उसके बारे में सब अच्छे से पता होना चाहिए। तुम कोई ऐसा बताओ जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो और वो हर वक्त काम के लिए तैयार हो। मैं एक आदमी को जानता हूँ, लेकिन सच में वो बहुत बड़ा कमीना है। तब तो और भी अच्छा है। क्या चाहिए कैप्टन? हे लुइस, क्या तुमने मेरे कहीं जूते देखे? क्या फिर से तुम्हारे जूते खो गए कैप्टन? ओह हाँ, यहाँ मिल मिल गए। गए कैप्टन? यही नीचे पड़े थे। टोनी बोल रहा हूँ। मैं मिस्टर रसलेनी का आदमी बोल रहा हूँ। कौन रसलेनी? हाँ हाँ, आप हाँ। उन्हें जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। वो आपसे मिलना चाहते हैं। कहाँ? पार्क में बुलाया है। ठीक है, मैं आता हूँ। हे टोनी, क्या चल रहा है? हाय टोनी। हे, कैसी हो? एकदम बढ़िया। वो बहुत सुंदर है कि नहीं टोनी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बताओ कैसे हो मेरे दोस्त? रसलेनी, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे हो मेरे दोस्त? पता नहीं, यहाँ शहर में न जाने कैसे कैसे बार हैं। कुछ तो बहुत बेकार हैं, लेकिन ये बार सही है। यहाँ तुम शांति से बैठकर पी सकते हो। तो मुझे लगता है तुम और मैं पार्टनर हैं। क्यों टोनी, मैं तुम्हारे लिए काम लाता हूं, तुम उसे करोगे? ये मेरे लिए एक इन्वेस्टमेंट जैसा होगा। मैं किसी पार्टनर के साथ ज्यादा नहीं टिकता। ऐसे काम नहीं चलेगा टोनी। पार्टनर ना होना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। पार्टनर होना काम की बेहतरी के लिए बहुत जरूरी है। तुमने सही कहा, तब की बात कुछ और थी। मुझे पता है, लेकिन इस बार भी कुछ अलग है। टोनी,
सुनो सुनो, मेरी एक समस्या है जो तुम्हें हल करनी है। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे तुम चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम इस हड नाम के आदमी का साथ दो। हम कुछ सरकारी काम कर रहे हैं। क्या है कि सरकार चाहती है कि वो कैस्ट्रो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि कैस्ट्रो जाए। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो कैस्ट्रो वाले मामले को किस तरह से निपटाना है। मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो टोनी। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक नई लड़की है। कहाँ है वो? क्या तुम नहीं चाहते कि वो एक दूसरे टोनी को जन्म दे? ओके, मैं अब तुम्हें और गोद में लेकर नहीं चल सकती। अब तुम्हें खुद चलना होगा। चले आओ इस तरफ, बस थोड़ा सा और, बस जरा सा और, ये लो पकड़ो, अच्छे से करना। हाँ, आ जाओ, तुम भी आओ, इधर आओ। हाँ, पकड़ रहा हूं, मैंने पकड़ लिया। तुम्हें अच्छे से चेक करना चाहिए कैप्टन। मैंने सुबह ही चेक किया है। तब तो दोबारा चेक कर लो। टोनी, मुझे रसलेनी ने भेजा है। मेरा नाम हड है। तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम बस मेरा एक काम करो। 2 लोगों को एक आइलैंड पे ले जाना है। अच्छा। उन्हें ड्रॉप करना है और बॉक्स पिकअप करना है। 30 लाख दूंगा, बस वो बॉक्स मत भूलना। उसे अंदर लाओ। उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम वो एरिया जानते हो। हाँ बिल्कुल, हम वहाँ का चप्पा चप्पा जानते हैं। इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ मुझे याद है सर। हमारा बाप उस होटल में अरेस्ट हुआ था और जेल में ही मर गया। और तुम ये अब तक नहीं भूले हो। हमारे लोग वहाँ हर साल जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उस एरिया का अच्छे से मुआयना करो और फिर वापस आकर मुझे बताओ हर एक चीज़। अगर कोई सिगरेट भी पीता है तो मुझे पता चलना चाहिए कि उसका धुआं कहाँ तक जा रहा है। तुम्हें आज रात ड्रॉप किया जाएगा और 48 घंटे बाद वहाँ से पिकअप किया जाएगा। बताइए, हमें उनसे क्या कहना है? तुम्हें कुछ नहीं कहना है। जब तुम बीच पर पहुँचोगे तो तुम्हें वहाँ एक हीरोइन का बॉक्स मिलेगा। उसे अपने पास रख लेना। तब अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें ढूंढा जाएगा। वहाँ की आर्मी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई क्यूबा में हीरोइन लेकर आए, इसलिए वो तुम्हें तुरंत शूट कर सकते हैं। गुड लक। और दूसरी चीज़, जब तुम वापस आओगे तो बॉक्स बोट के लोगों को दे देना, वो अपने आप संभाल लेंगे। और अगर कुछ गड़बड़ हुई या कुछ गलत हुआ तो कैप्टन को मार देना और वापस आ जाना। समझ गए ना? अब हमारे बीच गाना गाने आ रही हैं इस शहर की सबसे सुंदर हुस्न की मलिका। उनके लिए जोरदार तालियां। ये कहाँ से टपक गया?
चलो सब निकलो यहाँ से। चलो कैप्टन, अब वापस काम पर लगा जाए। देखो हो रहा। चलो दोस्तों, अपना ख्याल रखना। रैप नीचे उतरो। चलो चलो अब चलो। उन दोनों को ड्रॉप करो, वो बॉक्स लो और यहाँ वापस आओ। मैं यहाँ और ज्यादा देर नहीं रुकना चाहता। ठीक है। गुड नाइट। तुम नहीं रुको, मैं आगे जाता हूं। जरा तेजी से। गन तैयार करो। वहां पानी में कौन है? अपनी पहचान बताएं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, वहां पानी में कौन है? अपनी पहचान बताएं। टीटी वापस आओ जल्दी। हमें जल्दी निकलना होगा। उन्हें यहां नहीं होना चाहिए था। मेरा हाथ पकड़ो। मैंने पकड़ लिया। तुम घबरा गए थे ना? चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। ये सब क्या है? पेपर्स। तुम लोग फिशिंग के लिए जाओ, मैं जरा इसका पता करता हूं। तुम्हें तुम्हारा बॉक्स यहां नहीं मिलेगा। हट। दो आदमी थे। जब वो आए तब मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी। कौन था वो? कौन था वो? मुझे अकेले छोड़ दो। सही कहा, अभी ये अपसेट है। इसका ध्यान रखना। अरे ये क्या बदतमीजी है? पागल है क्या?
मेरा रूम क्लीन करने के बाद इस दरवाजे की मरम्मत कर लेना। ओके हेड? वो बहुत शानदार था, हम सभी इम्प्रेस हुए। बॉक्स कहाँ है? कौन सा बॉक्स? तुमने उसे खोला ये जानने के लिए कि उसके अंदर क्या है? क्यों? मुझे जानना है। मुझे जानना है कि वो दोनों आइलैंड में गए हैं कि नहीं। क्या मुझ पे यकीन नहीं है? क्या तुम हमें कुछ मिनट अकेले दे सकते हो? वैसे उन गीले न्यूज़पेपर्स के लिए बहुत पैसा है। थैंक यू, अभी मैं बिजी हूं। तुम अपने लिए एक नई बोट खरीद सकते हो कैप्टन। मुझे इस रसलेनी पर भरोसा नहीं। ये बिजनेस ऐसे लोगों से ही सक्सेस होता है। तुम बस रिलैक्स हो जाओ। उसने जो बोट का कैप्टन बताया वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसने मुझे काफी परेशानी में डाला। मैंने भी सुना। तुमने सुना? मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं। उन्होंने वो पानी में डुबा दिया था। उन्हें लोकेशन भी पता है और वो नियम भी जानते हैं, और मिशन के बाद तुम उन्हें हटा सकते हो। एक बात बताऊं, तुम बस अपना काम करो और कैप्टन को मैं हैंडल कर लूंगा। अच्छा, ऐसा क्या? हर्ड, मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने ये फैसला कर लिया है। तुम अपने क्यूबा के दोस्तों के साथ जाकर ब्लैक बीन सूप पियो। अच्छा वक्त गुजरेगा। मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। बहुत घबराया हुआ है। बेचारा हर्ड, लगता है वो बहुत अपसेट है दोस्त। सही कहा, वो अब और ज्यादा अपसेट होने वाला है। उसे सच में लगता है कि हम कैस्ट्रो पर हमला करने वाले हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, वो कुछ नहीं है। अच्छा, ये ट्रेसी का क्या करना है? अगर मैं टोनी की गर्लफ्रेंड को खत्म कर दूं तो? ये अच्छा आइडिया है। और कैप्टन पर भी नजर रखो। कोई परेशानी नहीं। ये तो बताओ रसलेनी, तुम पर नजर कौन रखेगा? ओह, ये तो स्कैम है मिस्टर बेल। मैं तुम्हारा ही काम कर रहा हूं और शायद कभी भी मैं काम निपटा सकता हूं। तुम चाहे जो भी करना, लेकिन कभी मेरे रास्ते में मत आना। क्या तुम्हारे पास वो हवाना का सिगार है? ये मेरी तरफ से। अब होश में आ जाओ स्वीटी, घर जाने का वक्त हो गया। ओह माय गॉड, इससे कहते हैं असली शराबी। एक असली शराबी। क्या आप ठीक है मैम? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस अपनी कार ढूंढ रही हूँ। मेरी कार खो गई है शायद। ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपकी कार ढूंढने में मदद करता हूँ। जैप्सन, जैप्सन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। यहाँ उस औरत को देखकर हर कोई बातें बना रहे हैं और तुम उसकी मदद कर रहे हो, है ना? नहीं मैम, मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। वो लोग दोबारा भी आ सकते हैं और तुम गेम खेल रहे हो। तुम्हें किस बात की चिंता है? मुझे चिंता करनी ही होगी टोनी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। तुम्हें सच में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं अपना भी ख्याल रखूंगा। तुम्हें और क्या चाहिए? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी? क्या तुम मजाक कर रही हो? लाइफ में कोई सिक्योरिटी नहीं है। समझो जो एक बार बीत गया बस वही सिक्योर था।
और हमें बस आगे बढ़ना चाहिए। कम ऑन, खेलो। हेलो। हेलो ट्रेसी, माफ करना मैंने तुम्हें जगा दिया। कोई बात नहीं। क्या कोई है वहाँ? बस एक आदमी है जो इस वक्त दुनिया के लिए मरा है। ओह अच्छा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असाइनमेंट है। ट्रेसी, क्या तुम सुन रही हो? हाँ, दरअसल मैंने सोचा था कि आप मुझसे दोबारा बात नहीं करोगे क्योंकि पिछली बार आप मुझसे नाराज थे, आपको याद होगा। ओह मुझे माफ करना डियर, हम सभी से गलतियां हो जाती है कि नहीं। अब मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। क्या तुम्हें हड याद है? वो आजकल की वेस्ट में ही है। क्या वो की वेस्ट में है? हाँ बिल्कुल, और तुम्हें ये करना है कि हड की मदद करनी है। हाँ, लेकिन हट तो एक तरह का पागल इंसान है। ट्रेसी, पागल नहीं, हाँ लेकिन जुनूनी है। देखो मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और कैप्टन टोनी नाम के आदमी से करीबी बनाओ। तुम उसे जानती हो ट्रेसी, वो बड़ा अजीब कैरेक्टर है, वो भी हर काम में माहिर है। तुम्हें बस वहाँ जाकर उसे संभालना है। मुझे उसके कितना करीब जाना चाहिए मिस्टर बेल? जितना तुम जा सको। उसके साथ कोई लड़की तो नहीं है? वो सब हम संभाल लेंगे, तुम्हें बस हट की हर बात माननी है। वैसे मुझे वो कैप्टन टोनी कहाँ मिलेगा? क्वेस्ट बहुत छोटा शहर है, मुझे यकीन है वो तुम्हें कहीं न कहीं नजर आ जाएगा। हे, तुम्हारी परेशानी क्या लेडी? क्या तुम्हें सड़क नजर नहीं आती? अरे क्या वो लड़की अंधी है क्या? उसने टक्कर मार दी। तुम तो हाँ? किसी को मार डालोगे ऐसे। ओ ठोक दिया, ये गाड़ी ठोक दिया, चलाओगी ठोक तो कोई दिया, मर जाएगा, ठोक समझी दिया। तुम? अरे पकड़ो से। ये लेडी कैप्टन भाग रही है, भाग रही है। भाग गई। अपने शरीर को ऊपर उठाओ। छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से मेरी गाड़ी पानी में गई। तुम ही तो पागलों जैसी बर्ताव कर रही थी। अपने हाथ मुझ पे से हटाओ। ये कोई तैरने की जगह नहीं है। वो क्या है कि लड़की वहाँ से आ रही थी और अपना मुंह बंद रखो। चलो गाड़ी में बैठो। उसने सबसे पहले एक्सीडेंट से शुरुआत कर ली, उसने जरा सा भी वक्त नहीं गवाया। मुझे पता है अब ट्रेसी उसे अपने चारों तरफ घुमाएगी। बड़ी, क्यों न उस बेचारे कैप्टन को जेल से बाहर निकाला जाए? यस सर। मुझे लगता है कि कभी कभी हम अपना काम कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लेते हैं, क्योंकि हमें समय समय पर लोगों के लिए खतरनाक चीजें करनी पड़ती है, इसीलिए हर काम को सीरियसली लेते हैं। ठीक है दोस्त, मैं चलता हूँ। ए चिट्ठी, क्या तुमने मेरी बिल कराई? मैंने तो नहीं कराई दोस्त, तुम्हारी ओ अच्छा, जिसने भी कराई अच्छा है। लगता है कुछ लोग हैं जो मुझे जेल में नहीं देखना चाहते, इसलिए मुझे बाहर निकलवाया। पता ही ये मेरा सबसे फेवरेट बार है, इसीलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। मुझे तो यहाँ कुछ खास नहीं दिख रहा। तुम उसका क्या करने वाले हो? किसका? ओह माय गॉड,
क्या तुम्हें पता मैं पिछले 4 घंटों से कहाँ था? मैं वहाँ उन बदबूदार लोगों के साथ एक जेल में था, इसलिए तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा कोई मूड नहीं है। पता है, मुझे तुम्हें समुद्र में ही छोड़ देना चाहिए था। तो तुमने छोड़ क्यों नहीं दिया? मैं खुद को मारने की कोशिश कर रही थी। क्या मुझे रहने के लिए कोई रूम दिला सकते हो? ठीक है, तो तुम किसी डुअल होटल में चली जाओ और वहाँ गिल्डा को बोलना टोनी ने भेजा है, और वहाँ बैठकर अच्छे से सोचना कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मुझे बुलाओ। चलो यहाँ से। हमको भी नहीं है, भी बहुत नहीं हो है, गया। हमको भी तुमने बहुत नहीं ज्यादा है। पी लिया, चलो। नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम बस ये जारी रखो। वो कैप्टन को फंसाना इतना आसान नहीं है। हे, तुम ट्रेसी हो ना? हाय, कौन हो तुम? हर ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। वो टोनी के बारे में बात कर रहा था। क्या मामला है? हेलो टोनी, तुम्हारा दोस्त तुम्हें ढूंढ रहा है। उसने कुछ कहा? नहीं, वो तुमसे बात करना चाहता है। तुम्हें ड्रिंक अच्छी लगी? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय मैडम। चलो बेबी, कॉक फाइट के लिए चलते हैं। वो नहीं जा रही किसी कॉक फाइट के लिए। हाँ, मुझे कॉक फाइट पे जाना बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें क्या जाना लगता है? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सक्यूज मी। तुम और भी पियोगे? नहीं, अब और नहीं। क्या सच में हम कॉक फाइट जा रहे हैं? हाँ ज़रूर, तुम्हें बहुत पसंद आएगा बेबी। मैं चाहता हूँ हमारे कैप्टन को हीरो बनने का एक मौका मिलना चाहिए। आराम से कैप्टन। हे, मुझे पहले ये कपड़े बदलने होंगे। हाँ, जैसा तुम चाहो डियर। हे, तुम पहले कभी एक्ट्रेस थी ना? अब तुम्हारे पास एक्टिंग दिखाने का मौका है। तुमने बस अच्छी से एक्टिंग करनी है। तुम समझ गई ना? मेरे घुटने से अपना हाथ हटाओ। क्या वो मर गया? नहीं, बस उसका खून बहा। क्या हम चले? अरे नहीं, अभी बैठो, असली शो तो अभी बाकी है। जल्दी करो, जल्दी करो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब बेटिंग ओपन हो गई है।
फ्लाइट रोक दो और एक छोटा सा ब्रेक ले लो। सुनो, मुझे उस आदमी पर दबाव देना है। टिटिल कमीने, मैंने तुझसे कहा था कि उसको वहां मत ले जाना। लगता है तुम्हारा दाव सही आदमी पर लगा। चलो अब थोड़ा एक्शन देखते हैं। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रहे हो? चल भाग यहाँ से। रिलैक्स बेबी, ये सिर्फ एक लड़ाई है। अब ठीक है। ये मर गया है, अब निकलते हैं यहाँ से। हर गेम की कीमत होती है। तुमने अच्छा एंटरटेनमेंट किया। उसे जाने दो। ये मेरी है, इसे मैंने जीता है। नहीं, वो तुम्हारी नहीं है। गुड नाइट टोनी। क्या तुम्हें कैश चाहिए? नहीं, मैं खुद देख लूंगा। ओके। तुम घर जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट कैप्टन। गुड नाइट दोस्त। तो तुम भी जा रहे हो? मैं समझ गई मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मुझे पता है मेरी पूरी जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया, कभी वो नहीं किया जो मैं चाहती थी। तुम क्या चाहती थी? मैं हमेशा एक परफेक्ट लड़की बनना चाहती थी ताकि कभी कोई परेशानी ना हो। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन शायद वो सब मेरे नसीब में नहीं था। तुम मुझसे झूठ मत बोलना। दरवाजा खोलो, हम पुलिस हैं। जाके पहले वारंट लेकर आओ। मुझे किसी वारंट की जरूरत नहीं। कल रात एक कत्ल हुआ और तुम वहीं थे। मैं तो पूरी रात इसके साथ था। हाँ मुझे पता है, उसे भी अरेस्ट कर रहा हूं। तुम्हारे पास वारंट नहीं है। ये दोनों मेरे साथ ही थे पूरी रात। तुम यहां क्या कर रहे हो हड? और मैं सोच रहा हूं कि तुम यहां क्या कर रहे हो, बिना वारंट के किसी के दरवाजे पर लात मार रहे हो। ये दोनों मेरे साथ ही थे पूरी रात। तुम्हारे पास वारंट नहीं है, इसलिए मेरी सलाह है कि तुम चले जाओ। दरवाजा बंद करके जाना। गुड नाइट। गुड नाइट हड। बस एक। नहीं, कुछ नहीं। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं दोबारा नहीं पूछूंगा, समझे? तुमने अपने दोस्त को गुड नाइट ने कहा। चलो कोई बात नहीं।
तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। यहाँ कुछ ऐसा चल रहा है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, इसीलिए मुझे चिंता हो रही है। अब तुम्हें टाउन से बाहर जाना होगा। तुम तो मुझसे सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती, और तब जब मुझे गलत होने की आशंका हो। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, जो भी हो। अगर तुम किसी और लड़की के साथ हो तो वो लड़की इस प्लान का हिस्सा है बस। वो लड़की ही सब कुछ है, सब कुछ है। रिया, रिया, तुम मुझे क्यों गलत समझ रही हो? हैं? मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ और किसी से नहीं करता। वो लड़की इस पूरे सेटअप का हिस्सा है। मैं बस पता करके रहूंगा आखिर यहाँ क्या चल रहा है। मैं नहीं चाहता तुम उस लफड़े में पड़ो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती तो जो मैं कह रहा हूँ वही करो। ओके? ओके। ओके। मुझे तुम्हारी यही बात तो अच्छी लगती है मेरी जान। लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानते। ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानता तो हूँ। ठीक है, अब तुम घर जाओ और बच्चे को लेकर मायामी जाओ और मामा सीटा के साथ ही रहना। मैं तुमको बाद में फोन करूंगा। ओके? ओके। तुम अपना ख्याल रखना टोनी। तुम भी अपना ख्याल रखना। मम्मी! ओके, ये रही। पकड़ो उसे। अरे भाग रही है, पकड़ो। नो नो उतरो नो, कार से, बाहर उतरो कार से। छोड़ो मुझे, छोड़ो। उठा लो इसको, उठा लो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। अरे अब चलो भी छम्मक, चलो हम तुम्हें जन्नत की सैर कराते हैं। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कार में डालो इसे। तुम लोग छोड़ो। चलो जल्दी, सब बैठो। नहीं नहीं नहीं, प्लीज छोड़ो। मजा आएगा आज। कुछ बात करनी है या नहीं? तुमने कुछ खाया? ओ हाँ, मैंने खा लिया। क्या तुमने कभी उसे खाना नहीं खिलाया? आज रात को क्या कर रहे हो? कुछ काम है क्या? हाँ, आज रात तुम्हारे लिए एक काम है। हमारे 2 दोस्त आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें पिकअप करना है। हम कर लेंगे। तुम चुप रहो। तुम्हें उन्हें उसी जगह से पिकअप करना है जहाँ ड्रॉप किया था। कहने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, बस काम होना चाहिए। समझ लो, काम हो गया। वापस आकर मुझसे मिलना। थैंक यू। कौन है ये आदमी? तुम्हें ये जानना जरूरी नहीं, और दोबारा से तुम मुझसे इस तरह की बात मत करना। सुनो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही थी। मैं तो बस उस आदमी के लिए आपकी तरफ से फेवर ले रही थी। वैसे भी आज रात में वो काम पूरा करना है। नंबर 1, हम साथ नहीं जा रहे। नंबर 2, तुम मुझसे दोबारा बात मत करना। और नंबर 3, मुझे ज्यादा खाने वाली लड़कियां पसंद नहीं। ओके, देखो मैं आ गया। टीडी, जरा देखो क्या वो गन क्लीन है, और उसका एमओ भी चेक कर लेना। चेक कर लिया कैप्टन। एक बार और चेक कर लो। क्या कोई परेशानी हो सकती है? शायद। मुझे चिंता हो रही है टोनी। पता नहीं क्यों तुम हर बार अपनी बोट में ये डायनामाइट लेकर चलते हो। और क्यों?
पिछली बार हम परेशानी में फंसने वाले थे। ऐसे हालातों के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो कैप्टन, मैं बस तुम्हें जताना चाहता हूँ कि बॉस कौन है। क्या तुमने उनकी बात अच्छे से सुनी कैप्टन? इन बंदरों को मेरी बोट से दफा करो, नहीं तो मैं उनके पिछवाड़े डायनामाइट फिट कर दूंगा। जरा आराम से लड़को। चलो छोड़ो इनको। अगली बार ऐसे हालात बने तो मैं चाहता हूं तुम इससे भी ज्यादा तेजी दिखाओ और उन पर बिजली की तरह टूटो। हमेशा यही करूँगा कैप्टन। नाइस। जरा एक मिनट बैठो टीटी, मेरे पास तुम्हारे लिए प्रस्ताव है। तुम्हें पता हमें वो पैसा मिलने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम वो रख लो। ऐसे कैसे? वो तुम्हारा पैसा है, मेरा नहीं। तुम्हारे कितने बच्चे हैं? 7। रहने के लिए कितने रूम है तुम्हारे पास? 3। पता है, तब वो तुम्हारे लिए उतने पैसे भी कम पड़ेंगे। क्यों तुम हमेशा बंजारों वाली जिंदगी बिताकर अपना परिवार पालना चाहते हो? उस पैसे से तुम अपनी बीवी और बच्चों के लिए एक और मकान खरीद सकते हो टीटी। तो बात पक्की हुई? ठीक है कैप्टन। तुम भी बहुत सेंटिमेंटल हो। चलो बाहर चलते, रिया को भी फोन करना है। कैप्टन, क्या तुमसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ, अब क्या तुम मुझे कोई प्रस्ताव दोगे? तुम अपनी वाइफ रिया और इस ट्रेसी नाम की औरत को एक साथ कैसे हैंडल कर लेते हो? मुझे नहीं पता दोस्त, लेकिन मैं अपनी शामत को बुलावा दे रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा। फिलहाल मैं रिया को फोन करने जाता हूँ। जरा अपने आप को देखो, तुम ऐसे गेटअप में कितना क्यूट लग रहे हो। क्या सच में मैं तुम्हें इतना क्यूट लग रहा हूँ? तब तो मैं सच में क्यूट हूँ। अब मुझे यहाँ किसी के बात की परवाह नहीं है। अब तुम जरा उस बेचारी लड़की को जगाओ। ये भी बेचारी बहुत क्यूट है। दूर हटो, मुझे छूना मत, छूने की कोशिश भी मत करना। थू। हे रुक जाओ, अपना गुस्सा मत दिखाना। वो आदमी खतरनाक है और इस पूरे मिशन के लिए भी खतरा है। उसकी बोट में बहुत सारे हथियार हैं। हो सकता है वो कुछ ऐसा जानता हो जो तुम नहीं वो जानते। क्या है? मैंने उस टोनी को देखा। मैं तुमसे सीनियर हूं, ये याद रखना। तो ऐसा क्या है जो वो जानता है और मैं नहीं जानता? सिगरेट को ध्यान में रखा जाए तो ये एक बहुत ही बेहुदा सवाल है। तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें सब नहीं बता सकता। लेकिन तुम्हें यह बता दूं कि तुम्हें अपने कैप्टन टोनी के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं। आज रात वो मरने वाला है। टीटी, जरा यहां आना। हे क्या? टीटी, वो बोट किसकी हो सकती है? मेरे ख्याल से वो मछली पकड़ने वाले हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो हमें तैयार रहना होगा। तुम कहां जा रहे हो? अच्छा तो ठीक है, मैं यहाँ औरत के साथ रुकता हूँ। नहीं, मैं ही जाता हूँ। तुम्हारे पास यहाँ करने को बहुत कुछ है। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ तक सिगार चला कर। ओके, ठीक है।
वहाँ जो कोई भी अपनी पहचान दर्ज कराए। हमारे साथ धोखा है, वो गद्दार है। जल्दी से नाव पर बैठो, वहाँ टोनी इंतजार कर रहा है। अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो आप पर हमला कर दिया जाएगा। वहाँ जो कोई भी अपनी पहचान दर्ज कराए, नहीं तो हम हमला जारी रखेंगे। जल्दी अपनी पहचान बताए, नहीं तो हमला जारी रहेगा। अपनी पहचान बताएं। ये क्या हो रहा है? वोट पर हमला किसने किया? चलो, हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चलो, इससे पहले कि हम यहाँ मारे जाएं, यहाँ से जाना होगा। चलो। मेरा साथी कहाँ है? हमें नहीं पता वो वहाँ कहाँ पे रह क्या गया। हुआ मुझे बताओ। ऐसा लगा जैसे हमारी नाव से कोई चीज टकराई और हमारी नाव पलट गई। टीटी, टीटी, जल्दी करो, नाव में आओ। मुझे बचाओ। टीटी, मेरी तरफ आओ। टोनी, यहाँ आने की कोशिश करो। क्या हुआ टीटी? टीटी, टोनी, टीटी, टोनी, टीटी, टीटी, जल्दी ऊपर आओ। जल्दी आओ। टोनी मुझे बचाओ। टीटी, टोनी। अब तक वो सब मर चुके होंगे सर। सबके सब नहीं। अच्छा काम किया टोनी, वेरी गुड। टोनी, उसे यहाँ से जाने को कहो। मुझे तुम्हारे साथी का अफसोस है। दफा हो जाओ यहाँ से। मुझे मेरे अगले काम के लिए भी तुम्हारी जरूरत है। अगर दोबारा तुमने अपने गंदे काम मुझसे करवाने की सोची तो मैं तुम्हें नीचे उन कछुओं के मुंह में फेंक दूंगा ताकि तुम महसूस कर सको जो कल रात मेरे साथी के साथ हुआ था। तुम दोनों पागल हो, जानवर कहीं के।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं लाखों की जान के बारे में बोल रहा हूं। लाखों की। हमला कभी नहीं होने वाला था हड। क्या? ये सब कुछ मैंने रचा था। ये सब तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम अब भी मानते हो कि हम हमला करके वहां की सरकार पर कब्जा कर सकते हैं और वो लोग हमारा विरोध ना करें? हाँ। ओ, तो फिर तब हम बहुत बड़े चालाक थे, लेकिन अब हम और ज्यादा चालाकी से आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर एक पागल राष्ट्रवादी दल क्यूबा जाना चाहता है और उससे कोई परेशानी खड़ी होती है तो हमें कैस्ट्रो के मामले में दोस्ताना होने में सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए। तुम्हें मेरी बात समझ में आई क्या? हम अभी भी कैस्ट्रो ले सकते हैं और हम इसके लिए तैयार हैं। हमने ऐसा करने का इरादा कभी नहीं बनाया। तुम समझ रहे हो ना? अब तुम्हारे साथ मेरा सब्र खत्म होने लगा है हेड। मैं सच में सोचता था तुम एक समझदार हो। मैंने ये सब शुरू किया इसलिए मैं ही खत्म करूंगा। जब हम हमले के बारे में बात कर रहे थे तो मैं प्रभावित हुआ था। तुम चाहते थे हमला करना, लेकिन हम चाहते थे दोस्ती करना, इसलिए हमें उन्हें बताना पड़ा इससे पहले देर हो जाती। इसीलिए ये सब हो पाया। मैं मानता हूं सब कुछ उस तरह नहीं गया जैसे मैंने प्लान किया था, क्योंकि इसमें उस कैप्टन के आने से भी काफी कुछ बदलाव हुआ। लेकिन अब मुझे लगता है कि हम एक अच्छे फैसले के साथ ये पूरा ऑपरेशन बंद कर सकते हैं। मेरे लिए ऐसा मत करो। हड, तुम इसे बहुत पर्सनली लेना शुरू कर रहे हो। मैं इस पर काम कर रहा हूं। मैं हर इंसान की भावना को महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। ओह, कम ऑन मैन, कम ऑन। क्यूबा से मायामी की वापसी में कैप्टन और टेरेसी जल्द ही उनसे मिलेंगी जो लूट के दौरान मारे भी जा सकते थे। ये कैप्टन के लिए शर्म की बात है। और रही बात ट्रेसी की, ये उसका आखिरी मिशन है। और रस लेनी? वो हमेशा से मेरे साथ जुड़ा रहा और उम्मीद है आगे भी रहेगा। उसे तुमसे भी ज्यादा पता था, लेकिन फिर भी ये सब नहीं पता था। तुमने मेरा इस्तेमाल किया है बैल। अगर ऐसा पहले हुआ होता तो दोबारा नहीं होता। नहीं, मैंने तुम्हें काम दिया। ये एक जैसा नहीं है, ये मेरा काम था। अब मुझे जरा माफ करना हड। मुझे अब अगला काम करना है बड़ी। तो अब गुड बाय हड। मैं कुछ समय तक तुमसे जुड़ा रहूंगा, लेकिन तुम्हें गर्व होना चाहिए। तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। हिलना मत। तुमने सब खत्म कर दिया हार्ड। मिशन अभी भी चालू है। तुमने सारा काम बिगाड़ दिया। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मिशन अभी चालू है। तुम अपना ख्याल रखो और मैं अपना ख्याल रखूंगा। मुझे पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं मुझे अपना ख्याल कैसे रखना है, लेकिन मेरा सिगार खत्म हो गया है। मैं मियामी जा रहा हूं और जो भी दस्ता मुझे चाहिए या जो भी हथियार मुझे चाहिए उसके लिए हमें अभी भी मार्क्समैन की जरूरत है और एक बोट की जरूरत है। किसी ने टोनी को मारने की कोशिश की। पता है तुम्हें जानकर हैरानी होगी, मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा हूं, हाँ, लेकिन
ऐसे तो किसी को भी जान का खतरा हो सकता है। तुम्हें जो करना है तुम करो। मैं तो आइलैंड जा रहा हूं और इस बार मैं लूजर बनकर वापस नहीं आऊंगा। ओके पार्टनर, जैसा तुम चाहो। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? सीधा चलते रहो। रसलेनी, तुम्हारी परेशानी क्या है? मैं तुम्हारी वजह से 2 बार वहाँ गया, अब मुझसे क्या चाहते हो? इसको बिठाओ और इसका मुंह बंद करवाओ। चलो इधर आके बैठ जाओ चुपचाप। बैठो। जरा आराम से यार। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें मरवा देता हूँ, या फिर तुम्हारे पैर तुड़वा दूं, फिर तुम अपनी सारी जिंदगी लंगड़ाते हुए जीना। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तुम्हें एक और मौका दे रहा हूं, इसलिए बैठे रहो और चुप रहो। मुझे पता है तुम कौन हो टोनी। तुम इस आइलैंड के एक बिग शॉट हो। इस आइलैंड को तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मेरे पास तुम्हारे बच्चे हैं टोनी। तो अब तुम समझ सकते हो, अगर तुमने मेरे साथ कोई होशियारी की तो वहां उनके साथ क्या होगा। ये बात अपने भेजे में डाल लो, समझे ना? तुम्हारे बच्चे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। अब जाओ और जाकर नाश्ता करो, और कभी मन में दूसरा ख्याल मत लाना। आशा है तुम मेरी बात ठीक से समझ गए होगे। चलो जाओ, निकलो यहां से। ध्यान रहे दूसरा ख्याल ना आने पाए। क्या तुम्हें वहां पे बोट नजर आ रही है? जरा ऐसे वो बोट दिखाओ। हाँ, वो वाली बोट। कल तुम मेरे लिए 10 करोड़ रुपए कमा कर दोगे, और तुम्हें ये कैसे करना होगा मैं बताऊंगा। क्या तुम अपनी वाइफ को देखना चाहते हो, अपने बच्चे को देखना चाहते हो? तो तुम्हें वही करना होगा जो वो कमीना हट चाहता है, और ये सब काम तुम बिना कोई तमाशा खड़ा किए चुपचाप करोगे, समझे तुम? और मुझे बस 10 करोड़ कमा कर दोगे। टोनी, तुम मेरे लिए काम कर दो बच्चे, नहीं तो तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूं। चलो अब यहां से चलते हैं, काम पर लगना है। क्या तुमने ट्रेसी को देखा है? तुम मेरे लिए काम कर रही थी ट्रेसी, ना टोनी के लिए और ना ही बैल के लिए। मैं चाहूं तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूं, और ये बात तुम कभी मत भूलना। हमारे तट से 90 मील दूर एक कम्युनिटी कंट्री है। तुम्हें पता है आजादी का खतरा क्या होता है? आइलैंड में एक आदमी है जो वहां से निकाले जाने के लिए जिम्मेदार है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे टोनी या तुम या मेरी माँ या चाहे भगवान को ही क्यों ना दांव पर लगाना पड़ जाए। मैं उस कमीने को मौत के घाट उतार दूंगा, और राजनीतिक कमीने उसे रोकेंगे जब ये सब होगा, और यह भी होने वाला है।
अरे जरा आराम से करो, इन बक्सों की कीमत करोड़ों में है। हर्ट, मैं बस सोच रहा था कि मैं कैस्ट्रो को कॉल करके बता दूं कि हम क्यूबा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी और मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। ठीक है हर्ट, मैं यहीं तक आऊंगा। हाय, दिस इज बेल। अभी मैं मौजूद नहीं हूँ। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़े। हेलो हेलो, बेल बेल, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? क्या कोई मुझे सुन रहा है? ये मुझे मारना चाहते हैं। इन्होंने टोनी को भी मार दिया, मुझे भी मारना चाहते हैं। कोई मुझे सुन रहा है क्या? प्लीज मेरी मदद कीजिए। चिंता मत करो ट्रेसी, मैं संभाल लूंगा, मैं सब संभाल लूंगा। ओह मिस्टर बेल। गुड नाइट ट्रेसी। हर्ट, मैं सोच रहा था कि मैं कैस्ट्रो को कॉल करके बता दूं कि हम क्यूबा पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इससे सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी, मेरा पक्ष मजबूत हो जाएगा। ठीक है हर्ट, मैं यहीं तक आऊंगा। नहीं, अभी हम मीलों दूर हैं। अब यहाँ से खुद ही क्यूबा जाने की कोशिश करो या फिर यहाँ पर बैठकर क्यूबा के लोगों के आने का इंतजार करो। ये तुम्हारी चॉइस है हर्ट। तुम मुझे अभी की अभी बताओ, मेरी रिया कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मुझे कुछ नहीं पता। ये सब रसलेनी का काम है, मेरा नहीं। मुझे तुम्हारी और रसलेनी की कोई परवाह नहीं। मेरे लिए सब कुछ मिशन है। लगता है मुझे कॉल करके तुम्हारे मिशन के बारे में बताना होगा। तुम्हें नहीं लगता उन्हें पता है? क्या तुम्हें लगता है ये पिछली क्रॉसिंग जैसा सेटअप है? उन्हें अब तक पहले ही पता चल गया होगा, जैसे पहले हुआ था, जैसे बे ऑफ बिक्स में हुआ था। लेकिन इस बार मैं तैयार हूं इसके लिए। मुझे कोई चिंता नहीं कि रसेनी क्या करता है, या तुम या फिर वो बैल। मुझे लगता है कि मिस्टर रसेनी हमें क्यूबा में देखना चाहते हैं, और उनके पास है तुम्हारी रिया, मेरे पास नहीं। जरा इस बारे में सोचो। रिलैक्स, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यही रहना पड़ेगा। जरा सब्र रखो, अब हम पहुंचने ही वाले हैं। लगता है आ गए। चलो चलो, सब चलते हैं। चलो चलो चलो।
तुम्हारा क्या हट? तुम नहीं जा रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं टाउन के लिए भागता आया हूं। सीधा चलो। ओके, अब चलें सर? आप सीधा चलो। मैं वहां उस गोफर के चारों तरफ बहुत घुमा हूं। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं उन लड़कों से तुम्हें वहां छोड़ने के लिए कहूं? मैं इस आइलैंड में इससे पहले भी आया हूं, जब ये सब नहीं हुआ था। क्या हुआ? उस तरफ से वो चल हमला रहा है, हुआ हमला है। हुआ है। उस तरफ से हमला हुआ है। मैंने यहां पे चलने को कहा है, अब चलो यहां से। हट, कहाँ चलना है? आखिरी छोर की तरफ। ठीक है लड़के, अब वापस जाओ। चलो इधर से, इधर पे चलो। यहीं रुक के यहीं सेंध लगाते हैं। पैसा शूट। वहाँ बहुत सारे लोग हैं। मैंने कहा शूट। मैंने कहा ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने मेरे फादर को मारा।
अब ये सब माल हमारा है। बिल्कुल हमारा ही है। आज रात तो बहुत बड़ी पार्टी होगी। संभाले, पागल है ये आदमी। क्या परेशानी इस आदमी को? ये क्या कर रहा है? मेरी रिया कहाँ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम कहाँ है बता? पागल हो क्या? पागल हो क्या? ए रोको बोट, रोको। पहले बताओ वो कहाँ है? रसलेनी के घर पर है, रसलेनी के घर पर है। मुझे बचा लो, बहुत धीमी करो। हम शुरू करने जा रहे हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले हम खबर शुरू करेंगे मायावी एरिया से, जो दुनिया के सबसे खास तटीय क्षेत्रों में से एक है और ये अपने मौसम के लिए खास जाना जाता है। लेकिन की वेस्ट की तरफ से आज कुछ हलचल सुनने को मिल सकती है, जिसके बारे में हमारे रिपोर्टर जानकारी देंगे। थैंक यू सैरल। मैं हूँ रिपोर्टर बॉब, फ्लोरिडा से कीस से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसे एक्स मोटर्स के द्वारा स्पॉन्सर किया गया, जिनका स्लोगन है एक महान कार की चाबी। आज हमारे पास क्यूबा के बारे में कुछ अपडेट ऐसे रहे। आज सुबह सुबह वहाँ समुद्री हलचल का अंदेशा लगा। शायद ये क्यूबा में किसी तरह की कोई क्रांति के आसार लगते हैं। या ये क्यूबा और अमेरिका के बीच का कोई संघर्ष मालूम पड़ता है, इसके बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है। मम्मी जैसे ही भागो! हमारे हाथ कोई जानकारी लगती है तो हम सबसे पहले उसे आप तक ही पहुंचाएंगे। मेरे रास्ते से हट जाओ। कहाँ जा रही हो तुम सुंदर लड़की? मैं यहाँ से जा रही हूँ, हटो। तुम्हें यही रहना होगा। मुझे जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ो नहीं मुझे। जाने दूंगी। तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें अभी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? ये देखो मेरे हाथ में क्या है। तुमने वेरोनिका को क्या किया? अगर उससे कुछ हो गया तो मैं अकेला हो जाऊंगा। चलो अंदर चलो। ओह, तुमने कैसे किया? मुझे तो समझ ही नहीं आया तुमने ये कैसे किया। हे रसलानी! टोनी! तुम्हारी रिया मेरे पास है। रसलेनी! हिलना मत, हिलना मत। मेरा पैसा दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। ये रहा तुम्हारा पैसा। मेरा पैसा। जाओ ले लो अपना पैसा रसलेनी। मेरा पैसा। टोनी! टोनी, टोनी मुझे बचाओ। टोनी, टोनी। उसकी मदद करो। टोनी। बहुत देर हो चुकी है। अब पैसों का क्या होगा? मुझे पैसे की परवाह नहीं, मुझे बस तुम्हारी और बच्चे की परवाह है। ये पैसा आया कहाँ से था? हेरोइन। रसलेनी पैसा कमाने के लिए ड्रग्स का भी धंधा करता था और वही पैसा उसकी जान ले बैठा। ये पूरे 10 करोड़ हेरोइन से ही आए थे।
शायद हट को इसके बारे में पता था। हम आपको इसी तरह के अपडेट्स देते रहेंगे। यूएस गवर्नमेंट के बारे में ऐसी जानकारियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। अब हम आपको सीधे अपने स्टूडियो से कनेक्ट करते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मिस्टर बैल, ये तो बिल्कुल बे ऑफ पिच जैसा लगता है। तुम जो भी कह रहे हो वो सब गलत। क्यूबा पर हमला करने की हमारे पास कोई वजह नहीं है। हम क्यों हमला करना चाहेंगे? हम तो दोस्ती करना चाहते हैं। ये एक नई शुरुआत है, दोबारा यहाँ है, ये अंत की एक शुरुआत है। हम पहले ही अंत की शुरुआत पर हैं, लेकिन हम हर जगह शांति कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम क्यूबन मियामी कम्युनिटी के जेंटलमैन वापस क्यूबा में आए हैं। और उनके आने के पीछे ये कहानी है कि वो एक रबर रॉफ्ट में सवारी करके आए हैं। ये एक शुरुआत है, ये हर चीज की शुरुआत है। हमारे पास मियामी स्टूडियो से एक सिग्नल आ रहा है और जाहिर है उनके पास होने वाली संभावना के बारे में कुछ शब्द जरूर होंगे। हाँ, हमारे पास कुछ जानकारी है। आज समुद्र तट के पास 3 अमेरिकी लोगों की मौत हुई है, लेकिन इसकी वजह की पुष्टि अभी नहीं हुई है। हमें जैसे ही इसके आगे की जानकारी मिलेगी हम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद सर, अपनी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। I believe you have no idea what you're talking about. I am going out. Please, I'm sorry. Well, Bob? yes, Bob? yes. Thank you, Dr. Lopez. Did Dr. Lopez leave the studio? Yes, he has. There is a great deal of emotion obviously involved. Yes. Thank you, Doctor. Well, Professor Eisenberg of the Key West Community College Department of Latin American Affairs, thank you very much for being with us, and I do hope that you'll be available to our news staff here at News at One to help us as this situation transpires. I believe that's all we have for now from Key West. Would you take it away, Cheryl, in Miami? Thank you, Bob. This is Cheryl Williams reporting News at 1 here in Miami. You've just heard from our correspondent, Bob Montgomery, reporting from the Florida Keys. We'll have news for you from time to time regarding this incident. Until then, have a happy, healthy day. This movie is encoded by Dr. Star.